अब आगे। अंजना की बात सुनकर आरव हाँ में सिर हिलाकर बोला। दी मैं कीर्ति दी के रूम में ही गया था, लेकिन उनका डोर अंदर से बंद था और जब मैंने डोर नॉक किया तो कुछ देर बाद कीर्ति दी बोली कि कौन है, तो मैंने उन्हें बताया कि मॉम जीजू को बुला रही है, तो फिर समीर जीजू बोले कि मैं जाऊं, वो आ रहे हैं मेरे पीछे, जिसे सुनकर मुझे अजीब लगा दी कि उन्होंने रूम का डोर क्यों नहीं खोला मेरे लिए, और वे लोग अंदर क्या कर रहे थे कि इतने बिजी थे कि उनके पास डोर खोलने का समय भी नहीं था। अंजना आरव की बात सुनकर शॉक थी। ऐसा भी क्या कर रहे थे? अंजना फिर आरव को देख बोली, अच्छा आरव, तुमने यह बात और किसी को तो नहीं बताई ना? आरव ना में सिर हिला देता है। ये देख अंजना कुर्सी से खड़े होकर उसके सिर के बालों में हाथ फेरते हुए बोली, गुड, ऐसी बातें किसी को नहीं बताना चाहिए आरव, कोई कुछ भी सोच सकता है गलत। आरव बोला, हाँ दी, तभी मैं आपके पास आया था। अंजना फिर कुछ सोचकर बोली, अच्छा चलो मेरे साथ, हम डोर नॉक करके देखते क्या बात है। आरव हाँ में सिर हिला देता है। फिर अंजना आरव का हाथ पकड़ कर आकर रूम का डोर खोलती है तो सभी लड़कियां बाहर खड़ी थी रूम के, जिन्हें देख अंजना बोली, तुम सब मेरा अंदर इंतजार करो, मैं अभी आई कीर्ति के रूम से। इतना बोल वो आरव का हाथ पकड़े ही कीर्ति के रूम की तरफ जाने लगती है और सारी लड़कियां कंफ्यूज होकर रूम के अंदर चली जाती है। अंजना आरव का हाथ पकड़े ही कीर्ति के रूम के आगे आती है तो वे देखते हैं अभी भी डोर अंदर से बंद है, जिसे देखकर अंजना आरव को देख हल्के से डोर नॉक कर देती है। रूम के अंदर समीर और कीर्ति वापस तैयार हो रहे थे। सब होने के बाद जब वे लोग फिर से डोर नॉक होने की आवाज सुनते हैं तो एक दूसरे को देखते हैं। कीर्ति अपने होठों पर उंगली रख समीर को चुप रहने का इशारा करके डोर को देख बोली, कौन है, मैं तैयार हो रही हूँ अभी। इतना बोल दोनों इंतजार करने लगते हैं कि बाहर अब कौन आया है। तभी अंजना की आवाज आती है, कीर्ति डोर खोलो, मुझे कुछ पूछना था तुमसे। अंजना की आवाज सुनकर समीर और कीर्ति हैरान होकर एक दूसरे को देखते हैं। समीर को परेशान देख कीर्ति उसका हाथ पकड़कर उसे डोर के साइड में खड़ा कर पर्दे के पीछे और फिर गहरी सांस लेकर डोर खोलते हुए बोली, जी दी रुको, खोलती हूँ। इतना बोल डोर खोलकर देखती है सामने अंजना के साथ आरव को देख वो हैरान रह जाती है और फिर उसे सब समझ आ जाता है कि इस आरव के बच्चे ने सब कुछ बता दिया अपनी बहन को, और आरव को घूरने लगती है, जिसे देखकर आरव कसके अंजना का हाथ पकड़कर अपना सिर नीचे कर लेता है डर से। अंजना आरव को ऐसा करता देख और कीर्ति को आरव को डराता हुए देखकर आरव के आगे खड़े होकर कीर्ति को देख बोली, कीर्ति क्या समीर जी चले गए? वो मॉम उन्हें बुला रही थी ना? कीर्ति जिसे आरव पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन कर रहा था भी इस लड़के को जान से मार दे, पर अंजना को उसके आगे आकर खड़ा होता देख और उसकी बात सुनकर साइड में होते हुए बोली, लो खुद देख लो, तुम्हें मेरी बात पर तो विश्वास होगा नहीं कि समीर जीजू जा चुके हैं। कीर्ति को साइड में होने से अंजना पूरे रूम में अपनी नजर फेर एक बार फिर कीर्ति को देख बोली, नहीं मुझे विश्वास है, मैं बस आरव को दिखाने के लिए आई थी ताकि उसके मन में कोई गलतफहमी पैदा ना हो तुम लेकर, क्योंकि भाई है ना हमारा वो। अंजना मुस्कुराकर बोली, लेकिन कीर्ति के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं आती अंजना की बात सुनकर, बल्कि वो उसे घूर के देख और फिर अपने चेहरे पर फेंकी मुस्कान लाकर बोली, अच्छा तुम्हें मुझ पर विश्वास है? अंजना हाँ में सिर हिला देती है, जिसे देखकर कीर्ति बोली, रहने दो, मेरे सामने भूली और अच्छे बनने का नाटक मत करो, मुझे सब पता कि तुम और ये तुम्हारा भाई मेरे बारे में क्या सोचते हैं, इसलिए जाओ यहाँ से इससे पहले कि मेरा मूड खराब हो जाए। इतना बोल कीर्ति गुस्से में अंजना के मुंह पर डोर बंद कर देती है। कीर्ति की बात सुनकर अंजना उसे समझाने के लिए जैसे ही कुछ बोलने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही कीर्ति को डोर बंद करता देख अंजना उदास होकर अपना सिर नीचे कर लेती है। तभी आरव अंजना के आगे आकर उसके आंखों में नमी देखकर उसकी कमर पकड़कर उससे चिपक कर बोला, सॉरी दी, यह सब मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से आपके आंखों में आंसू आ गए और कीर्ति दी आपसे नाराज हो गई। आरव की बात सुनकर अंजना उसे खुद से दूर करके मुस्कुरा कर बोली, नहीं तेरे वजह से कुछ नहीं हुआ, और देख मैं नहीं रो रही, अब तू भी अपने आंखों से आंसू साफ कर और जा बाहर एंजॉय कर, मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी में मेरा भाई एंजॉय ही नहीं कर पाए, और यह सब जो हुआ उसे भूल जा। अंजना की बात सुनकर आरव मुस्कुरा कर उसके गाल पर किस करके वहां से जाते हुए बोला, ओके दी। अंजना आरव को ऐसा करके जाते हुए देख मुस्कुरा कर अपने आंखों में आई नमी साफ करके एक नजर कीर्ति के रूम के बंद डोर को देखती है और फिर गहरी सांस लेकर अपने रूम की तरफ चली जाती है। कीर्ति के रूम के अंदर डोर के पास खड़े समीर और कीर्ति अंजना और आरव की सारी बातें सुन रहे थे, और जब उन्हें एहसास हो जाता है कि दोनों जा चुके हैं तो समीर कीर्ति को देखता है जिसके चेहरे पर अभी भी गुस्से वाले भाव थे, जिन्हें देखकर समीर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब लाकर एक हाथ उसके कमर पर और दूसरा हाथ उसके गालों को छूकर उसकी आंखों में देखकर बोला, बेबी अपना गुस्सा कंट्रोल करो, उसके साथ तो वैसे भी बुरा होने वाला ही है, तो फिर इतना गुस्सा क्यों?
समीर की बात सुनकर कीर्ति समीर के गले लगे बोली, समीर मुझे इन लोगों से बहुत नफरत हो रही है, मन कर रहा है अभी ही इन्हें इनकी औकात दिखा दूं। समीर प्यार से कीर्ति के सिर के बालों में हाथ फेरते हुए बोला, कोई बात नहीं, उन्हें उनकी किए की सजा में दूंगा, जिसे देख तुम्हारा सारा गुस्सा शांत हो जाएगा। समीर के ऐसा करने से और उसकी बात सुनकर कीर्ति को अच्छा लग रहा था और कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद कीर्ति समीर से दूर होकर बोली, ओके अब तुम जाओ, इससे पहले और कोई आ जाए। कीर्ति की बात सुनकर समीर हाँ में सिर हिलाकर जाने के लिए मुड़ता है, तभी कीर्ति उसका हाथ पकड़ लेती है, जिसे देख समीर कंफ्यूज होकर उसे देखता है तो कीर्ति समीर के करीब आकर उसके होठों पर अपने होठ रख उसे किस करते हुए बोली, कुछ भी हो जाए समीर उसे छोड़ना मत, तुम्हें उससे मेरे हर दर्द का हिसाब लेना है। कीर्ति की बात सुनकर और उसे किस करता देख समीर उसके किस में उसका साथ देते हुए बोला, ओके मैं उसे ऐसा दर्द दूंगा जिसे उम्र भर नहीं भूल पाएगी वो। समीर की बात सुनकर कीर्ति उससे अलग होकर उसे जाने का इशारा करती है, जिसे समझ समीर डोर खोलकर रूम से बाहर निकल जाता है और उसके जाते ही कीर्ति जल्दी से रूम का डोर बंद करके उससे पीठ टेकाकर गुस्से से बोली, अंजना तैयार हो जा, अब देख तू जिससे ज्यादा प्यार और विश्वास करती है उस पर वो ही तुझे उम्र भर के लिए दर्द देने जा रहा है मेरे लिए। इतना बोल उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ जाती है। समीर जब मंडप के पास पूछता है तो रोहिणी जी उसके पास आकर बोली, आप कहाँ थे दामाद जी। समीर रोहिणी जी की बात सुनकर बोला, वो मैं एक जरूरी कॉल करने चला गया था, क्या हुआ। रोहिणी जी बोली, कोई बात नहीं, आओ तुम पंडित जी के सामने बैठ जाओ। समीर हाँ मैं सिर हिलाकर अपने जूते उतार कर मंडप में बैठ जाता है, जहाँ आसपास लोग खड़े थे और दादाजी कुर्सी पर बैठे थे, जिनके पास राज और आरव खड़े हुए थे। पंडित जी फिर मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं, समीर के पीछे उसके परिवार के कुछ लोग मौजूद थे। कीर्ति भी आ जाती है और वो आरव को इग्नोर कर देती है, जो उससे माफी मांग रहा था इशारों में, और ये देख आरव उदास होकर अपना सिर नीचे कर लेता है। कुछ देर बाद पंडित जी कन्या को लाने को बोलते हैं तो रोहिणी जी कीर्ति को इशारा करके बोलती है, तो कीर्ति हाँ मैं सिर हिलाकर सीढ़ियों से अंजना के रूम में जाकर उससे कहती है, पंडित जी बुला रहे हैं, और इतना बोल वापस आ जाती है। अंजना को कीर्ति का ऐसा करना बुरा लगा था, लेकिन उसे लगा शायद उसकी ही गलती है। फिर उसकी एक दोस्त उसे घूंघट उड़ा देती है, जिसे देख वो खड़ी हो जाती है और अपने दोस्तों के साथ धीरे धीरे कदमों से रूम से बाहर निकलकर सीढ़ियों की तरफ आने लगती है। आज के लिए बस इतना ही। आगे क्या होगा जानने के लिए पढ़े अगला भाग। लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। बाय।